नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूटेट यानी कि उत्तराखंड टेट के फॉर्म आ चुके हैं और इसी के साथ सीटेट के फॉर्म भी अभी आने वाले हैं और बाकी जो भी स्टेट हैं उनके भी टीईटी के फॉर्म हर साल आते हैं और जिसकी हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 सेट में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और टीईटी की तैयारी करने वाले बच्चे जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अन्य लोगों से डैश के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अन्य लोगों से किसके माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है? प्रतिक्रिया, हतोत्साहन, प्रोत्साहन या तर्क। प्रतिक्रिया के माध्यम से आप सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपस में लोगों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो आपको सामाजिक ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। ठीक। दूसरा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, ये कहलाता है। देखिए, यहाँ पर माता पिता अगर कोई एक बच्चा मतलब उनके बच्चे में अगर कोई एक गुण अच्छा लग रहा है तो उसके बेस पर ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें और गुण भी अच्छे होंगे। भाई हमारा बच्चा अच्छा है, हमारे बच्चे में ऐसे गुण हैं तो इसका मतलब और भी चीज़ों में भी ये अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छे गुण होंगे। तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो है, जो मैंने अभी लैंग्वेज बोली या जो लिखी, इसे हाउथेनी का प्रभाव जाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको याद करने है। क्वेश्चन नंबर 3, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? अगर देखें, प्राथमिक एजेंसियाँ, मध्य एजेंसियाँ, द्वितीयक एजेंसियाँ और मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार सबसे पहली एजेंसी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राथमिक एजेंसी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर इसमें परिवार हटा दें तो फिर पास पड़ोस या फिर हम विद्यालय को लें तो फिर वो द्वितीयक एजेंसी में पहुँच जाएगा। मतलब प्राथमिक यहाँ परिवार की वजह से हमें प्राथमिक लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? देखिए, अब द्वितीयक आ गया, अब यहाँ से परिवार हट जाएगा, परिवार के बाद में क्या आएगा? विद्यालय आ जाएगा। तो इसमें देखिए, विद्यालय किसमें है? विद्यालय पहले ऑप्शन है, विद्यालय एवं मीडिया। यहाँ पर इसको हम ले लेंगे। यहाँ पर हमें अपना ऑप्शन ध्यान रखना, मेन चीज़ क्या है? विद्यालय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण बोला तो प्राथमिक कौन आता है? परिवार, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण परिवार से ही तो होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। अगर देखा जाए तो ये सभी भूमिका अदा करते हैं। भाई प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय किसी भी श्रेणी में रखो, परंतु समाजीकरण के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ना। तो सभी वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें सभी दे रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। हाँ जी, सही बात है, स्कूल के बच्चों का होता है प्रमुख स्थान। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का? नहीं, ये नहीं। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का? ये भी नहीं। प्रमुख स्थान स्कूलों के शिक्षक का? देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, विद्यालय में प्रमुख कौन है? वो है बच्चे। ये ध्यान रखना आपको, सारा कुछ बेस जो होगा वो बच्चों को फोकस करके होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं पूछा है। तो पहला देखते हैं, विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रेषित करते हैं। हाँ जी है। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। ये भी हो सकता है। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। ये भी हो सकता है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास। भाई देखो, ये बुरी भावना का विकास नेगेटिव पॉइंट है, मतलब यही गलत है और इसने नहीं पूछा था, मतलब यही ऑप्शन हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो ये सर्वाधिक योगदान तो अपने घर का होता है, घर परिवार का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे के समाजीकरण में परिवार निभाता है, क्या भूमिका निभाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे मुख्य भूमिका हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि पहली भूमिका परिवार की होती है, तो मुख्य भूमिका लगाएंगे। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा परिवार में रहता है, परिवार से सीखता है मैक्सिमम चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? एक होता है मुख्य, एक होता है गौड़। जब मुख्य परिवार है तो गौड़ कौन आएगा? विद्यालय आ जाएगा, आपका पास पड़ोस आ जाएगा। तो विद्यालय और परिवार, निकटतम परिवार के सदस्य यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अच्छा, पास पड़ोस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में देखो, निकटतम परिवार के सदस्य, ये ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इनसे भी देखता है। ठीक, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम यहाँ पर पास पड़ोस लगाते हैं। तो निकटतम परिवार के सदस्य अगर इसमें दे रखा है तो हमें इसको लगाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं 12वां, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? भाई नेगेटिव पॉइंट नहीं रखना, ध्यान रखना। आप पृथक बैठकर व्यवस्था
करने हेतु सहमत हो जाएंगे? नहीं। पृथक बैठक व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? आप उच्चाधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे? भाई अधिकारियों से बात करो, तब तक लड़ाई झगड़ा होने दो। या फिर आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत करेंगे? हाँ जी, ये ऑप्शन सही है। आपको कोशिश तो अपनी तरफ से करनी है हमेशा, चाहे वो पूरी हो या ना हो। ठीक है। और चौथा ऑप्शन, आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वैसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, पर टीईटी की नज़रों से गलत है, पर समझ जाएंगे आप। ठीक है। टीचर जब परेशान हो जाए क्या करेंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ है उसको सुधारा जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षकों को यही सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डेडस में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है? भाई देखो, शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने का मतलब उसको समाजीकरण करना चाह रहे हैं, तो समाजीकरण हमारे ऑप्शन में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें क्या निहित है? परिवार के माध्यमों से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधक समाजीकरण, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम यानी कि बलपूर्वक अधिगम जबरदस्ती, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुवृत्ति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, या फिर अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक उपदेश संकेत। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सब ऑप्शन आपको थोड़े से अटपटे से लगेंगे, पर आपके क्वेश्चन में क्या लिखा? समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें क्या निहित होगा? तो अगर देखें तो यहाँ पर अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित औपचारिक अनौपचारिक संकेत, ये अंत्यक्रिया वाले पॉइंट को देखकर इसको लगा सकते हैं आप आराम से, क्योंकि बलात्मक अधिगम यानी कि जबरदस्ती अधिगम नहीं करा सकते। ठीक है। आकलन तो बात की प्रोसेस है। ठीक है। पाठ्यचर्या की नहीं, तो पाठ्यचर्या के बाद जब आपने सब कुछ कर लिया तब उसके बाद की प्रोसेस है ना। ठीक है। और यहाँ परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। परिवार का के माध्यम से आप यहाँ कोई समझौता नहीं करने बैठे हैं। ठीक है। आप अपनी पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये अंतःक्रिया वाली जो चीज़ है वो अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 15, बालिक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, जनसंचार माध्यम। तो भाई आधारभूत बात की है तो आधारभूत में तो परिवार ही आएगा, यानी माता पिता एवं परिवार। ठीक है ना। ये एक एक पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ें देख के हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। विद्यालय का कार्य होता है, क्या होता है भाई विद्यालय का कार्य? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परीक्षण, परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। तो सभी लग रहा है, उपरोक्त सभी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के सामाजिक विकास में डेडस का विशेष महत्व है? किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। भाई खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। खेल में शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? भाई ये अच्छा पॉइंट है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो अगर इसमें देखो तो अगर आप कहोगे पहला कि शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, तो खेल केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ही नहीं होता है, बच्चों में समाजीकरण का विकास करने के लिए होता है। तो समाजीकरण की बात में क्या है कि सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ठीक है। संतुलन मतलब शारीरिक संतुलन और आपसी, शारीरिक संतुलन के साथ साथ आपसी मेल में भी संतुलन, यानी कि मेल मिलाप के चक्कर में लड़ाई हो गई वो वाला भी नहीं, तो संतुलन हर तरह से। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? सत्य पूछा है कभी, असत्य और सत्य का ये जरूर ध्यान देना है। तो विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो भाई समाजीकरण का मुख्य कारक और पहला की बात करें तो वो तो आपका परिवार ही होता है, तो ये तो नहीं लगाओगे आप। ठीक है। दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण कारक है, हाँ भाई ये हो सकता है। तीसरा, समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका नहीं थी, भाई गलत बात है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, अरे थोड़ी भी क्यों, अच्छी खासी होती है। महत्वपूर्ण कारक वाला हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक है? तो भाई यहाँ तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये तो परिवार ही आएगा इसमें, इतना पढ़ चुके हम। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ जो कि मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टीईटी की क्लास यहाँ पर रेगुलर चल रही है। बाल विकास मैंने टॉपिक अभी उठा रखा है, फिर मैं और सब्जेक्ट भी इसमें जोड़ने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई सही से करें, क्योंकि पेपर ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं पेपर होने में, तैयारी के लिए समय काफ़ी कम है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।